कहानी सुनोगी। डरावनी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल थी, पेड़ों पर रहती थी। उल्टे पैर थे उसके, खून की प्यासी थी। सन 1881 हरे भरे जंगलों, नदियों और गांवों की गोद में बसी एक छोटी सी दुनिया। इस दुनिया में रहती थी 5 साल की मासूम बुलबुल, जिसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक किसी को भी मोह लेती थी। बुलबुल का बचपन सादगी और सपनों से भरा था। उसका सबसे प्यारा दोस्त था सत्या, जो उसकी ही उम्र का था। दोनों साथ में जंगल में भटकते, पेड़ों की छांव में कहानियां सुनते और नदी किनारे कागज की नावें तैराते। बुलबुल को लगता था कि उसका सारा संसार सत्या के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन बुलबुल की मासूम दुनिया जल्द ही बिखरने वाली थी। एक दिन उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। बुलबुल को बताया गया कि उसकी शादी हो रही है और उसका छोटा सा दिल यह सोचकर फूलों सा खिल उठा कि उसका दूल्हा सत्या ही हो। मगर हकीकत कुछ और थी। उसकी शादी एक रईस जमींदार इंद्रनाथ चौधरी से तय की गई थी, जो उम्र में उससे कहीं बड़ा था। जब बुलबुल को सच्चाई पता चली तो उसका मासूम दिल टूट गया। वह हवेली में आ तो गई, लेकिन उसका मन अब भी सत्या के पास ही अटका था। इंद्रनाथ की हवेली विशाल थी, लेकिन बुलबुल के लिए यह एक सुनहरा पिंजरा था। वहां उसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, आलीशान कमरे, महंगे कपड़े, मगर प्यार और आजादी नहीं। इंद्रनाथ एक गंभीर और रौबीले स्वभाव का इंसान था। वह बुलबुल को अपनी पत्नी के रूप में देखता, लेकिन उसकी मासूमियत और भावनाओं को समझने की कोशिश कभी नहीं की। बुलबुल दिन रात सत्या को याद करता। सत्या जो अब भी गांव में था, कभी कभी चुपके से हवेली के पास आता और बुलबुल से मिलने की कोशिश करता। दोनों की मुलाकातें छोटी होती, मगर उनमें वही पुराना प्यार और दोस्ती बरकरार थी। इंद्रनाथ को बुलबुल और सत्या का यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मन जलन और शक से भरने लगा। वह बुलबुल को हर छोटी बड़ी बात पर ताने देता, उसकी मासूमियत को कमजोरी समझता। एक दिन इंद्रनाथ ने बुलबुल को अपने छोटे भाई महेंद्र के साथ हंसते बोलते देख लिया। महेंद्र एक ढीठ और क्रूर स्वभाव का इंसान था, जो अपनी ताकत और रुतबे का गलत इस्तेमाल करता था। इंद्रनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगा कि बुलबुल उसका अपमान कर रही है। उसने गुस्से में बुलबुल को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। उस दिन के बाद बुलबुल की चाल में हमेशा के लिए एक लंगड़ापन आ गया। इस घटना ने बुलबुल को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी मासूमियत पर जैसे किसी ने गहरी चोट कर दी। उधर सत्या को इस घटना की भनक लगी तो वह इंद्रनाथ से भिड़ने को तैयार हो गया, लेकिन परिवार वालों ने उसे चुपके से लंदन पढ़ाई के लिए भेज दिया, ताकि वह बुलबुल से दूर रहे। बुलबुल अब पूरी तरह अकेली थी। कई साल बीत गए। सत्या लंदन से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा। वह अब एक समझदार और आत्मविश्वासी नौजवान था। गांव में कदम रखते ही उसने सुना कि बुलबुल अब जमींदार हवेली की मालकिन है। इंद्रनाथ की तबीयत खराब रहने लगी थी और हवेली का सारा जिम्मा बुलबुल के कंधों पर था। सत्या को बुलबुल से मिलने की बेताबी थी, लेकिन जब वह उससे मिला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बुलबुल अब वह मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और हाव भाव में आत्मविश्वास। वह हवेली को एक रानी की तरह संभाल रही थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही उससे डरते भी थे। गांव में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। पिछले कुछ समय से कई मर्दों की रहस्यमयी मौतें हो रही थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो पेड़ों पर उल्टी लटकती है और मर्दों का खून पीती है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि यह चुड़ैल बुलबुल की आत्मा है। बुलबुल की जिंदगी में अब एक नया इंसान था, डॉक्टर सुधी। सुधी एक दयालु और समझदार इंसान था, जो गांव में लोगों का इलाज करता था। वह बुलबुल का दोस्त और भरोसेमंद साथी बन गया था। दोनों मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाते, गरीबों की मदद करते और हवेली को संभालते। लेकिन सत्या को लगता था कि सुधी और बुलबुल के बीच कुछ छुपा हुआ है। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि बुलबुल इतनी बदल कैसे गई। सत्या ने गांव में हो रही मौतों की जांच शुरू की। वह एक पढ़ा लिखा और तर्कसंगत इंसान था, जो चुड़ैल की कहानियों पर यकीन नहीं करता था।
लेकिन जितना वह सच्चाई के करीब पहुंचता उतना ही उसे बुलबुल के इर्द गिर्द रहस्य गहराता नजर आता। एक दिन उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। बुलबुल अब एक सामान्य इंसान नहीं थी। उसके साथ हुए सालों के अत्याचार, इंद्रनाथ की क्रूरता, महेंद्र की हरकतें और समाज की बेरुखी ने उसे अंदर से बदल दिया था। उसने अपने दर्द को एक ताकत में बदल लिया था। एक रात जब वह जंगल में अकेली थी, उसे एक रूहानी शक्ति मिली। ये शक्ति उसे उन लोगों को सजा देने की ताकत देती थी जो औरतों पर जुल्म करते थे। सत्या को पता चला कि गांव में मरने वाले सारे मर्द वही थे जिन्होंने किसी न किसी औरत पर अत्याचार किया था। उनमें से एक था महेंद्र, जिसने एक मंद बुद्धि लड़की विनोदिनी के साथ घिनौना व्यवहार किया था। बुलबुल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके महेंद्र को सजा दी। वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। सत्या का दिल टूट गया। वह बुलबुल को बचाना चाहता था, उसे उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता था जिसमें वह खो चुकी थी। लेकिन बुलबुल अब अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। एक रात गांव में एक भयानक आग लगी, हवेली जलने लगी और बुलबुल उस आग की लपटों में समा गई। सत्या उसे बचा न सका, लेकिन बुलबुल की कहानी यहीं खत्म नहीं। गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। वह उन औरतों की रक्षा करती है जिनके साथ अन्याय होता है और उन मर्दों को सजा देती है जो जुल्म करते हैं। बुलबुल की आत्मा एक प्रतीक बन गई, एक ऐसी सशक्त महिला की जो बचपन में टूटी लेकिन अपने दर्द को ताकत में बदलकर अत्याचारियों के लिए काल बन गई। यह थी बुलबुल की कहानी, एक कहानी जो डरावनी होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। यह बताती है कि एक औरत चाहे कितना भी दर्द सह ले, अपने हौसले और हिम्मत से दुनिया को बदल सकती है।